अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सजाद और मैं एक सेफ्टी ट्रेनर हूँ। मैं आपको सेफ्टी के कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज पढ़ाऊँगा और इन कोर्सेज के अलावा मुख्तलिफ सेफ्टी ट्रेनिंग ऑनलाइन या यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए कराऊँगा। सेफ्टी इंटरनेशनल का एक बहुत ही मशहूर और करामत कोर्स निबोश है, जिसका इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आज हम पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के कोर्स के बारे में कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछ सकते हो। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निबोश IGC1 का कोर्स हमने शुरू किया था। यूनिट 1 पढ़ रहे थे। यूनिट 1 के एलिमेंट 4 हमने पढ़ा। एलिमेंट 4 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एलिमेंट 4.3 को, जिसका नाम है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या चीज़ है, कब हमने करनी है और किस तरीके से करने हैं। ऑडिटिंग से पहले क्या कुछ करना है, बाद में क्या कुछ करना है, और इसके लिए सोर्सेज, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कहाँ से लाने हैं और कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। डिफिनीशन, स्कोप एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। डिफिनीशन के मुताबिक ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कि ऑडिटिंग क्या चीज़ है, ये एक एवेल्युएशन ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। एवेल्युएशन मतलब, एवेल्युएशन का अगर मैं आपको डिफिनेशन बताऊं तो एवेल्युएशन का मतलब है कि एक होल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करो और हर पार्ट को अलग-अलग स्टडी करो, इसको कहते हैं एवेल्युएशन। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीप एवेल्युएशन कर ले, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम एवेल्युएशन कर लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ऑडिटिंग क्या है, एक निज़ाम के अंदर एक गहराई के साथ, एक क्रिटिकल सिस्टम के साथ हम एवेल्युएशन कर लेते हैं। हम अपने हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी करते हैं, इसके हर एक पार्ट को अलग-अलग स्टडी कर लेते हैं, इसमें से खामियां वगैरह निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम था वो कल किस तरह था, आज किस तरह है, और ये कितने टाइम तक चल सकता है, इसमें कौन कौन से हमने चेंजेस हम ला सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या हुआ अभी, ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन हो गया, एक एवेल्युएशन हो गया जो कि बहुत डीप तरीके से करते हैं और निज़ाम के अंदर हम करते हैं, इसको कहते हैं ऑडिटिंग। तो जो ग्रुप एक्सरसाइज दिया है इन्होंने, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड एन इंस्पेक्शन। एक इंस्पेक्शन और ऑडिट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, खुद ही इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है और ऑडिट क्या होता है, अलग-अलग हम इसको स्टडी करते हैं। इंस्पेक्शन है, ये चेक्स द वर्क प्लेस है कि इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, वर्क प्लेस को सिर्फ चेक करते हैं, रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। यूजुअली ये एक तेज़ क्विक सिस्टम होता है, इसका खर्चा लोअर होता है, कास्ट कम होता है इसका। मैं ओनली रिक्वायर बेसिक कॉम्पिटेंस, यानी इतना इसके लिए टेक्निकल और क्रिटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। कोई बंदा थोड़े से बहुत इसको कॉम्पिटेंट हो तो इंस्पेक्शन कर सकता है, उस फील्ड का माहिर होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ये एक ऑडिट का एक पार्ट होता है, कि हिस्सा होता है, जिसमें हम फिज़िकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस को चेक करता है। यानी हम इसमें वर्क प्लेस को चेक करते हैं, वर्क प्लेस के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, जल्दी ये कर लेते हैं, इस पर ख़र्चा इतना नहीं आता, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है और ये ऑडिट का एक पार्ट होता है। जबकि ऑडिट क्या चीज़ है, ऑडिट आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, आपके प्रोसीजर को, काम करने के तरीक़ाकार को, प्रोसेस को चेक करता है, इंटरव्यू लेता है वर्कर से, और आपके जो स्टैंडर्ड्स है उनको वेरीफाई करते हैं कि आप स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वर्क प्लेस को भी चेक करता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, यूजुअली ये इंस्पेक्शन से काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए हर बंदा ऑडिट नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप टाइम भी निकालोगे और उसके लिए मनी भी निकालोगे। रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, जबकि इंस्पेक्शन में कोई इस तरह के कॉम्पिटेंस की ज़रूरत नहीं थी, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। इधर जो बंदा ऑडिट करेगा वो उसको कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारा मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको थ्रोली और क्रिटिकली स्टडी कर लेते हैं।
तो यह कुछ डिफरेंस था इंस्पेक्शन और ऑडिट के दरमियान। यानी इंस्पेक्शन एक सिंपल और छोटी सी चीज़ है, जल्दी हो जाती है। ऑडिट जो है इसके मुकाबले में एक लंबी प्रोसेस की चीज़ है, एक्सपेंसिव भी है और पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है प्री ऑडिट प्रिपरेशन। दरअसल ऑडिट के 3 स्टेजेस होते हैं, प्री स्टेज, ड्यूरिंग द स्टेज और एक है पोस्ट ऑडिट स्टेज। तो प्री ऑडिट प्रिपरेशन ये प्री ऑडिट स्टेज है। इसमें हम प्रिपरेशन करते हैं कुछ चीज़ें जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी ऑडिट के दौरान, तो उन चीज़ों के पहले से प्रिपरेशन करना। द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड, टाइम स्केल शुड बी डिफाइंड कि हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना टाइम ले सकते हैं कंपनी के टाइम से। और इसके अलावा स्कोप ऑफ द ऑडिट है, ऑडिट को का स्कोप चेक करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे, एरियाज़ को डिफ़ाइन करेंगे, एरियाज़ की सिलेक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं ऑडिट को, यानी हम कौन कौन से एरियाज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हु विल बी रिक्वायर्ड, कौन से लोग जो है उनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है ऑडिट के दौरान। तो सबसे पहले ऑडिट से पहले हमने क्या करना है, इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, टाइम स्केल को डिफ़ाइन करना है, स्कोप को डिफ़ाइन करना है, एरियाज़ की सिलेक्शन करनी है और कौन कौन से लोग हैं जिनके हमें ज़रूरत पड़ सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। इन सबको पहले ऑडिट से पहले हम अपने लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरिंग द ऑडिट स्टेज। ऑडिटर यूज 3 मेथड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। जो ऑडिटर्स होते हैं, जो ऑडिट करने वाले होते हैं, वो 3 मेथड्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। पहला है पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके बाद इंटरव्यूज़ है, मैनेजर से, वर्कर से, किसी भी एम्प्लॉय से वो इंटरव्यू लेकर इससे इंफॉर्मेशन लेकर उस ऑडिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, खुद जाकर वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उधर की ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, इक्विपमेंट चेक कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ चेक कर लेते हैं एंड बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। तो ये 3 किस्म के मेथड्स है, यानी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंटरव्यूज़, लोगों से पूछ कर और ख़ुद जाकर ऑब्जर्वेशन कर देता है वर्क प्लेस का, इक्विपमेंट का, एक्टिविटीज़ का और बिहेवियर का। तो ये ड्यूरिंग द ऑडिट ये 3 तरीक़ों से ऑडिटर जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने लिए गैदर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट, टिपिकल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन ड्यूरिंग एन ऑडिट। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क है, उनको ऑडिटर चेक करते हैं और उनसे अपने लिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आ जाती है। ऑडिटर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को चेक कर लेते हैं और इससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रिस्क असेसमेंट और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। मिनट्स जो कि सेफ्टी कमेटी में लेके गए हैं उसको चेक कर सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम पहले टॉपिक्स में, पहले वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, जो इंस्पेक्शन है, सर्विस वगैरह है, उनके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डाटा या रिपोर्ट्स जो है, नियर मिस रिपोर्ट्स, क्लोज कॉल्स के बारे में रिपोर्ट्स, इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इमरजेंसी अरेंजमेंट से ले सकते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट से ले सकते हैं और जो रेगुलर विजिट्स है उनके रिजल्ट से ले सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द वर्कर कंप्लेंट से ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग द ऑडिट मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट से जो ऑडिटर है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें ये जो चंद आपको इधर लिखे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, मिनट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस और इमरजेंसी अरेंजमेंट, ये सब हमारे काम आ सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। इसके अलावा भी बहुत से हो सकता है कि जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये मेन जो रिकॉर्ड्स हैं, इनसे, पेपर वर्क है, इनसे ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है पोस्ट ऑडिट और द एंड ऑफ द ऑडिट। क्या हम करते हैं, या ऑडिटर जो है वो ऑडिट के बाद क्या करता है? क्लोजअप मीटिंग बुला लेता है और सबके साथ डिस्कस कर लेता है कि ऑडिट में ये चीज़ें इनके सामने ज़ाहिर हुई है और इस तरह जो चेंजेस वगैरह लानी है, जो इम्प्रूवमेंट करनी है, वो सब इनके साथ डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोड विद रिटन रिपोर्ट, और जो ऑडिट है उसको रिटन फॉर्म में ले आते हैं। अच्छा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड।
ये कह रहे हैं कि पूरे मैनेजमेंट की हर लेवल पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकमेंडेशन ले आए इम्प्रूवमेंट के लिए और उसको कम्युनिकेट भी कर ले और इम्प्लीमेंट भी कर ले। तो ऑडिट के आखिर में क्या होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, रिकमेंडेशंस तमाम मैनेजमेंट है वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, सजेशंस दे देते हैं और फिर इसके लिए वो कम्युनिकेट भी करते हैं पूरे इदारे में और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको एक रिटन फॉर्म में, एक रिपोर्ट फॉर्म में या रिकॉर्ड के लिए ले आते हैं। अच्छा, तो ये इन द एंड ऑफ द ऑडिट है, यानी हमने आपको बताया था कि ऑडिट के 3 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज है प्री ऑडिट स्टेज, फिर ड्यूरिंग द ऑडिट स्टेज है, फिर पोस्ट ऑडिट स्टेज है। तो पोस्ट ऑडिट स्टेज में क्या हुआ, पूरे डिपार्टमेंट को या पूरे जितने मैनेजमेंट है इससे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर एक मीटिंग बुला ली जाती है, सबसे रिकमेंडेशन ली जाती है, इम्प्रूवमेंट के बारे में रिकमेंडेशन लेकर उसकी कम्युनिकेट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, आखिर में एक जुमला लिखा है, ऑडिट में बी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन। एक इदारे के लिए ऑडिट बहुत ज़रूरी होता है। ISO का जब अपने सर्टिफिकेशन लेना होता है 45,001 का, तो इसके लिए भी आपके इदारे का ऑडिट ज़रूरी होता है। इसके बाद का टॉपिक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का एडवांटेज या फ़ायदे क्या होंगे? ये एक्सटर्नल बंदा जो आएगा और वो ऑडिट करेगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, इंटरनल इन्फ्लुएंस पे नहीं होगा, फ्रेश पेयर ऑफ आईज होगा, यानी वो कंपनी का अपना बंदा नहीं होता, इंटरनल बंदा नहीं होता। तो वो जब आता है तो हर चीज़ को एक नए सिरे से देखता है और वो इंडिपेंडेंट होता है। उस पर कंपनी के अंदर कोई इन्फ्लुएंस, कोई इम्पैक्ट लोगों का नहीं होता। वो किसी से शर्माता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो इस बाहर का बंदा होता है, कंपनी के अंदर का नहीं होता। मे हैव अ वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेसेस। शायद इसके पास इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जो कि इंटरनल ऑडिटर जो है उसके पास ना हो। इंटरनल ऑडिटर तो सिर्फ कंपनी के अंदर ही ऑडिट कर लेता है, सिर्फ कंपनी के अंदर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और जो एक्सटर्नल है वो शायद उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करता है। रिकमेंडेशंस ऑफन कैरी मोर वेट, यानी इनके रिकमेंडेशन जो है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंस की होती है, क्योंकि ये बंदा बाहर और इदारों को भी देख चुका होता है और ये इम्प्रूवमेंट को बेहतर जानता है इंटरनल ऑडिटर के मुकाबले में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव होता है। इंटरनल ऑडिटर तो अपने तनख्वाह के मुताबिक काम करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर को आप पैसे दोगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इंटरनल ऑडिटर तो अपने काम से टाइम निकाल कर करेगा, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर को आप टाइम दोगे। may not understand the business so make impractical suggestions। एक्सटर्नल एडिटर का डिसएडवांटेज जो है एक ये है कि आपके कारोबार को वो समझेगा नहीं, या अगर वो नहीं समझता तो इम्प्रैक्टिकल सजेशंस देगा। ऐसे सजेशंस और रिकमेंडेशंस आपको देगा जो कि आप नाफिज नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में नहीं है। तो वो ऐसे सजेशंस आपको देगा जो कि इम्प्लीमेंटेबल ना हो, जो कि पॉसिबल ना हो। अच्छा, मैं इंटिमिडेट वर्कर्स सो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस। अच्छा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। एक मसला इसको ये भी है कि वर्कर्स से ये वो कंप्लीट एविडेंस नहीं हासिल कर सकता मुकाबले में उस बंदे का जो इंटरनल है, इदारे का इंटरनल ऑडिटर है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस इसके ये थे कि ये एक फ्रेश बंदा होता है, इस पर कोई कंपनी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसके अलावा ये एक वाइडर एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। रिकमेंडेशन जो है इसके इम्पोर्टेंट होती है, वज़नी होती है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और शायद ये बंदा आपके कारोबार को सही तरह ना समझे तो ऐसे जिस सजेशंस आपको दे देता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट्स के लोग या इंटरनल ऑडिट्स के फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है? इंटरनल ऑडिट जो है लेस एक्सपेंसिव होता है। ऑडिटर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है बिज़नेस के बारे में, तो वो आपको सजेशंस जो देगा वो आपके अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक देगा, आपकी कंपनी के मुताबिक देगा, आपकी मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो या जो आपके एम्प्लॉयज़ का कैपिटेंस है तो आपके एम्प्लॉय की कैपिटेंस के मुताबिक आपको सजेशंस और रिकमेंडेशंस देगा।
इम्प्रूव ओनरशिप ऑफ इश्यूज फाउंड। अच्छा, जो इश्यूज इसने फाउंड किए हैं उसको बेहतरीन तरीके से टैकल करेगा। बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली, और जाहिर सी बात है कि इंटरनल बंदा होता है तो इसके अपना कॉम्पिटेंस भी बिल्ड होता है, इसके अलावा जो और बंदे इसके साथ एडिट कर रहे हैं वो भी कॉम्पिटेंट हो रहे हैं। इसके चंद नुकसानात भी है कि इंटरनल एडिटर जो है may not notice certain issues, उसके लिए नॉर्मल चीज़ें होगी। बाज़ इश्यूज जो कि कंपनीज में प्रॉब्लम्स होती है लेकिन ये रोज़ाना होती है, तो जो इंटरनल एडिटर है वो इसको शायद सही तरीके से नोटिस ना कर सके। एडिटर में नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड्स। इंटरनल बंदा है तो शायद इसके पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं हो जो जितनी एक एक्सटर्नल बंदे के पास हो। एडिटर में नॉट पोजेस एडिटिंग स्किल्स, सो में नीड ट्रेनिंग। अच्छा, अगर इंटरनल बंदा है उसके पास स्किल्स या इन्फॉर्मेशन ना हो तो इसके लिए स्किल्स और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है एडिट के हवाले से। एडिटर्स में नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एक्सटर्नल बंदे का ये फ़ायदा होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इस पर कोई अंदर के लोगों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। जबकि इंटरनल एडिटर को ये मसला होता है कि वो सही तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता या फिर ज़ाहिर नहीं कर सकता, उस पर लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, वो लोगों के जो इसके साथ ताल्लुकात है वो इस पर इम्पेक्ट डाल सकते हैं। तो ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एडिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उनके फ़ायदे और नुकसान थे। एडिट का चैप्टर बहुत ही टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल सेफ्टी में। तो आप एडिट को सही तरीके से समझो। इस वीडियो के अलावा जो नोट्स है उसको भी पढ़ लो, और मुख्तलिफ और ज़राए से चीज़ों जगहों से आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन एडिट के बारे में लेनी है। क्योंकि एडिट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्क असेसमेंट और एडिटिंग। जो कोई काम शुरू हो उससे पहले हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं, और जब कोई काम हो जाए या जब प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसकी एडिटिंग कर सकते। तो काम से पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं, काम के बाद या आखिर में एडिटिंग होती है। एडिटिंग क्या चीज़ है? एडिटिंग एक सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन है, एक क्रिटिकल और डीप किस्म का एवेल्यूएशन है आपके मैनेजमेंट सिस्टम का, के स्टडी है आपके मैनेजमेंट सिस्टम के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है उसको चेक करना है। आपके जो हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने बनाया है पहले किस तरह था, अब किस तरह है, और कितने टाइम तक ये चल सकता है, इसको चेक करने को ऑडिट कहते हैं। ऑडिट और इंस्पेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस फिर बताया है कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या फ़र्क है। इंस्पेक्शन छोटी सी चीज़ होती है, जल्दी हो जाती है, इस पर ख़र्चा कम आता है, वर्क प्लेस को इसमें चेक कर लेते हैं। जबकि ऑडिट में हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करते हैं, पूरे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स, वर्कर को चेक करते हैं, स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। तो एक डिफरेंस है इसमें ऑडिट में और इंस्पेक्शन में। इसके बाद हमने 3 स्टेजेस पढ़ी ऑडिट की। प्री ऑडिट प्रिपरेशन स्टेज कि हमने क्या कुछ प्रिपेयर करना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, किन लोगों को साथ ले जाना है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होगी। फिर ड्यूरिंग द ऑडिट स्टेज हमने पढ़ा कि हमें पेपर वर्क से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन खुद जाके कर लेते हैं, और फिर आखिर में पोस्ट ऑडिट स्टेज में हमने क्या कहा कि पोस्ट ऑडिट स्टेज में एक मीटिंग बुला ली जाती है और जो ऑडिट में चीज़ें डिग आउट हुई है उनको डिस्कस कर लेते हैं, और तमाम मैनेजमेंट से लोग इस पर रिकमेंडेशंस देते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए कम्युनिकेट करते हैं और उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में बताया कि इंटरनल ऑडिटर एक बंदा या ग्रुप जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं वो ऑडिट कर लेते हैं, और एक्सटर्नल बायर से सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों को बुलाकर उनसे ऑडिट करवा लेते हैं। तो दोनों के कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसान। उम्मीद करते हैं आप ऑडिट को बेहतर तरीके से समझे होंगे। फिर भी कोई अगर आपको मसला है, कोई क्वेश्चन है, कोई शक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि आपके जो मसला है, जो आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है वो आपको इससे भी बेहतर तरीके से समझाए। नेक्स्ट वीडियो हमारी आखिरी वीडियो होगी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, फिर एलिमेंट 3 की। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो एक आखिर में एक रिव्यू ज़रूर करते हैं। ये टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ऑडिट के बारे में कुछ भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो
ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।